एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 5 बड़ी खबर की होगी एनालिसिस, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस में अलग थलग पड़े नवजोत सिंह सिद्धू पर फिर ताबड़तोड़ बैटिंग करते नजर आएंगे। 6 महीने का कार्यकाल पूरा, शिवराज कैबिनेट विस्तार से पहले सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी और गिरिराज दंतोड़िया का इस्तीफा मंजूर। महागठबंधन में आएंगे नीतीश, राबड़ी ने फोड़ा सियासी बम तो सुशील मोदी ने दिया करारा जवाब। किसान आंदोलन के बहाने एक मंच पर दिख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। शिवराज कैबिनेट का विस्तार, ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 समर्थकों को मिली मंत्रिमंडल में जगह। अब खबरें विस्तार से। करीब 2 साल से कांग्रेस में अलग थलग पड़ चुके नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पंजाब की राजनीति में ताबड़तोड़ एंट्री करने वाले हैं। सिद्धू को फिर से सक्रिय करने के लिए पार्टी के 3 फॉर्मूलों पर काम किया जा रहा है। उनके और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गिले शिकवे खत्म होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व उनकी कई नई भूमिका तलाश रही है। अमरिंदर सिंह के धुर विरोधी राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी अब सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू और कैप्टन के बीच रिश्ते बेहतर बनवाने में राज्य के नए प्रभारी हरीश रावत की अहम भूमिका भी मानी जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व की पंजाब में वरिष्ठ नेता को प्रभारी बनाने की रणनीति कारगर साबित हुई है। कैप्टन को भी अब सिद्धू को नई जिम्मेदारी दिए जाने पर समस्या नहीं है। हालांकि अंतिम फैसला उन्हीं के सहमति से होगा। आपको बता दें, सिद्धू को लेकर तैयारियां फॉर्मूला में उन्हें कैप्टन सरकार में बतौर मंत्री से जगह मिल सकती है, लेकिन विभागों का फैसला कैप्टन ही करेंगे। दूसरा, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी जा सकती है। वर्तमान अध्यक्ष सुशील जाखड़ के 3 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उन्हें संगठन की बागडोर सौंपकर पार्टी भविष्य का खाका भी तैयार करने वाली है। प्रभारी महासचिव हरीश रावत का कहना है कि राज्यसभा के सभी नेताओं के बीच बेहतर रिश्ते उन्होंने खुद तय करने हैं। राज्य के नेताओं में सामूहिक समझ से चीजें सही दिशा में आगे बढ़नी शुरू हो गई है। इस दिशा में उन्हें खुद और आगे बढ़ना है। नेताओं के बीच गतिरोध टूटा है। सिद्धू के अलावा प्रताप सिंह बाजवा को लेकर भी जो संवेदनशीलता और असमंजस था, वो भी अब दूर हो गया है। आपसी तालमेल होने से इन दोनों नेताओं के अलावा पंजाब के लोगों और कांग्रेस का भी अब भला हो गया है। अब दूसरी खबर विस्तार से। शिवराज कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले सांसद सिंधिया समर्थक इमरती देवी और गिरिराज दंतोड़िया का इस्तीफा मंजूर हो गया है। सरकार ने दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर इसका नोटिफिकेशन आज जारी किया। आपको बता दें, उपचुनाव हारने के बाद दोनों नेताओं का मंत्री पद से इस्तीफा 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वीकार किया गया। वही आपको बता दें कि मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि इमरती देवी गिरिराज दंतोड़िया के अलावा दल सिंह कसाना उपचुनाव हार गए थे। कसाना ने तो चुनाव हारने के 48 घंटे बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि दंतोड़िया ने 9 दिन और इमरती देवी ने सिंधिया से मुलाकात करने के 24 नवंबर को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने कसाना का इस्तीफा 27 नवंबर को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सिंधिया समर्थक दोनों मंत्रियों के इस्तीफे पर निर्णय ले लिया गया था। अब कैबिनेट विस्तार से पहले दोनों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। दोनों का मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया था। आपको बता दें, उपचुनाव में इमरती देवी अपने समधी सुरेश राजेश से 7000 से ज्यादा वोट से हार गई थी। इमरती देवी बयान दे दिया था कि वो चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी रहेंगी। इसी तरह दंतोड़िया डिमनी ने से चुनाव हार गए थे। उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से 27000 वोटों से हराया था। अब तीसरी खबर विस्तार से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि महागठबंधन में दोबारा एंट्री विचार किया जा रहा है। जी हां, दरअसल आरजेडी के कई नेताओं ने इस संबंध में बयान दे चुके हैं, लेकिन लालू परिवार की ओर से इस पर अभी पहला बयान आया है। वही आपको बता दें, जाहिर है कि ये नए साल की शुरुआत के में ही राबड़ी ने सियासी बम फोड़ दिया था, जिससे बिहार की सियासत में अब पूरी तरीके से बवाल मच गया है। हालांकि जेडीयू को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर आरजेडी नेताओं के हाल के बयानों को खुद नीतीश कुमार खारिज कर चुके हैं। बावजूद इसके स्वयं राबड़ी देवी का यह बयान मायने रखता है। ऐसे में भाजपा जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी अपने दर्जन भर एमएलए और एमएलसी को जेडीयू में जाने से नहीं रोक पाए। उसका 10 लाख लोगों को एक झटके में सरकारी नौकरी देने का अव्यावहारिक वादा नकार दिया गया। गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस पार्टी की अनुभवी वंशवादी नेतृत्व को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसका कोई ना कोई शख्स एनडीए के विधायक तोड़ने के नए तय बड़बोले दावे पर अपनी लॉयल्टी साबित कर रहा है। इनमें कोई राजनीतिक सच्चाई नहीं है। वहीं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आरजेडी सत्ता की तड़प रही है, उसे पाने के लिए कोई भी हथकंडा
अपना रही है। लाख कोशिशें कर ले, नीतीश एनडीए के साथ ही रहेंगे। राबड़ी देवी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि आरजेडी सत्ता के लिए तड़प रही है। जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उन्हें विपक्ष में बैठने का मजा लेना चाहिए। लाख कोशिशें कर ले, सरकार हिलने वाली नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले भी जेडीयू के वरिष्ठ नेता विश्वेश नारायण ने भी राबड़ी देवी के बयान को हास्यास्पद करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये निर्दयी है और फालतू है और हास्यास्पद बातें कही थी। राजद के लोग सपना देखते हैं, कल्पना में जीते हैं। परिणाम आए और सरकार बने 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन अब तक वे हार को पचा नहीं पा रहे। उन्होंने राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनका बयान चर्चा में बने रहने के लिए है। हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान पर की गई बिहार में कोई सियासी संकट नहीं है, पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि जिस गठबंधन में संकट होगा उसके नेता भला कैसे बोल सकेंगे। बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच लगातार अंतर्विरोध उभर रहा है। महागठबंधन के नेताओं को उन्हें फिलहाल ऑफर नहीं देना चाहिए। नीतीश के भाजपा से अलग होने पर ही महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर चाहिए। अब चौथी खबर विस्तार से। राजस्थान की राजनीति में 3 जनवरी को एक नई सियासत नजर आने वाली है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जी हां, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत एक ही मंच पर नजर आएंगे। जी हां, तय शेड्यूल के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक कार्यक्रम में साथ मौजूद रहने वाले हैं। बगावती तेवर के बाद ये पहला मौका होगा जब सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आएंगे। जानकारी के मुताबिक ये कार्यक्रम एक बार फिर से कांग्रेस के अंदरूनी सियासत की चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के बिल के खिलाफ राजस्थान में रविवार को किसानों के पक्ष में गहलोत सरकार धरने पर है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट की बगावत के बाद पहली बार कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता आमने सामने होंगे। दोनों एक साथ किसानों के मुद्दे पर जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठक करेंगे। सीएम गहलोत और पायलट के बाद साथ करने पर बैठने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चा है कि लोगों में किस तरीके से चर्चाएं हैं कि दोनों बड़े नेता बीच में पैदा हुई खास को या खाई को एक कार्यक्रम के बाद कम होने देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों के मुद्दे पर होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए सीएम गहलोत ने पार्टी के सभी नेताओं और विधायकों को पत्र लिखा है। इनमें धरने को सफल बनाने का आह्वान किया गया है। सचिन पायलट का भी कहना है कि वो इस धरने को सफल बनाने के लिए पूरा जी जान लगा देंगे। इतना ही नहीं, धरने के बाद शाम को सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस के सभी विधायकों को खाने पर बुलाया है। ऐसे में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि क्या पायलट सीएम निवास पर गहलोत के भोज में जाएंगे या फिर नहीं। बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पहली बार गहलोत और पायलट गुट के सभी विधायक साथ बैठेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का ये तीसरा विस्तार है। इस विस्तार में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 भरोसेमंद लोगों को कैबिनेट में शामिल किया गया। सिंधिया के करीबी तुलसी सिलवट और गोविंद सिंह राजपूत ने आज मंत्रिमंडल पद की शपथ ली। इस मौके पर सिंधिया ने दोनों को बधाई दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोकप्रिय जननेता तुलसी सिलवट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं। आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए अपने नए दायित्वों को सफलता से निभाएं, यही कामना करता हूं। बता दें, चौहान ने 23 मार्च 2020 को अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद से उनके मंत्रिमंडल का यह तीसरा विस्तार होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार आज करीब दोपहर 12:30 बजे होने वाला था। ये जानकारी एक अधिकारी ने दी थी। वही बता दें, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों की पद की शपथ दिलाई है। उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक भी रविवार दोपहर करीब 3 बजे शपथ लेंगे। रफीक वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने वहां से शांतिपूर्ण 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का नया प्रमुख न्यायाधीश बनाया गया था। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही इस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। इस उपचुनाव में भाजपा ने 28 में से 19 सीटें जीती, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को मात्र 9 सीटें मिली। इसमें 230 सदस्य के सदन में भाजपा की सीटें बढ़कर 126 हो गई, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 96 पहुंच गई थी। विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एनालिसिस।